हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इवेंट ज्ञान के डेमो सेशन के बारे में कि हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है इवेंट मैनेजमेंट एंड वेडिंग प्लानिंग कोर्स का, तो उसका ऑनलाइन कोर्स में हम लोग क्या क्या हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो आज के कोर्स हम लोग बताने वाले हैं और हमारा ऑनलाइन कोर्स किस तरीके का होता है, तो पूरा ओवरव्यू हम लोग आज देने वाले हैं हमारे कोर्स में। तो पहले समझते हैं कि इवेंट होता क्या है। इवेंट मैनेजमेंट बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो जिसको पता है वेल एंड गुड, इवेंट का मतलब। जिसको नहीं पता है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इवेंट होता क्या है, इवेंट मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। कभी भी आप अपने कॉर्पोरेट फील्ड में या स्कूल में या कॉलेजेस में कभी भी इस तरीके का सेमिनार या कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड किया होगा या इसका पार्ट रहे होंगे, तो एक्चुअल में इवेंट इसको कहते हैं हम लोग। कॉर्पोरेट सेमिनार इवेंट भी कहते हैं। यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो होता है, इसका पूरा रोल होता है इसको पूरा ऑर्गेनाइज करने का, इनको मैनेज करने का। इनमें क्या क्या मैनेज करते हैं, जैसे कि सारे गेस्ट को मैनेज करना, सारे डेलीगेट्स को मैनेज करना, चेयर, साउंड, लाइट, पोडियम, माइक, एंकर, सब कुछ को मैनेज करना एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का और उनके टीम का रोल होता है। और जैसे कि आप वेडिंग प्लानिंग देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी का वेडिंग प्लान कर रहे हैं आप, किसी का फैमिली मेम्बर में, या किसी का खुद का वेडिंग प्लान कर रहे हैं, किसी कजन का वेडिंग प्लान कर रहे हैं आप, या आप उसको वेडिंग का कभी पार्ट रहे होंगे उसका डेकोरेशन में या कैटरिंग में, तो वो भी एक इवेंट होता है। उसके भी जरिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है बड़ी लेवल के इवेंट को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। छोटी कम बजट के भी वेडिंग को प्लान करते हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें मल्टीपल थीम होते हैं वेडिंग में। जैसे कि मान लीजिए बॉलीवुड जो सेलिब्रिटी होती है वो काफ़ी ग्रैंड वेडिंग करते हैं, पॉलिटिशियन की काफ़ी घर में जो वेडिंग होती है काफ़ी ग्रैंड होते हैं, बड़े बिजनेसमैन की वेडिंग काफ़ी ग्रैंड होते हैं। आजकल तो मिडिल क्लास वाले लोग भी वेडिंग प्लानर हायर करने लगे हैं। आजकल मिडिल क्लास भी एक वेडिंग प्लानर को हायर करते हैं, क्योंकि वेडिंग प्लानर क्या होता है, एक बजट में पूरा वेडिंग को प्लान कर देते हैं। जिस तरीके का आपको वेडिंग चाहिए होता है वो सारा कुछ को प्लान कर देते हैं। तो ये भी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का रोल होता है, पूरा वेडिंग को प्लान करना, उनके हर चीज़ को अरेंजमेंट करना, हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन, रिसेप्शन, संगीत, वरमाला, सारा कुछ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का रोल होता है कि पूरे अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करना। तो इससे आप अपने खुद के भी वेडिंग को प्लान कर सकते हैं, कज़न के वेडिंग को प्लान कर सकते हैं, या क्लाइंट को वेडिंग को प्लान करेंगे तो उसके लिए आपको पैसे चार्ज कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करते हैं ऑलरेडी, और एक वेडिंग प्लानर भी करते हैं। डांडिया नाइट भी एक इवेंट होता है। जैसे कि आपने कभी भी डांडिया खेलने गए होंगे आप, या डांडिया इवेंट का पार्ट रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि एक ही प्लेस पे, एक ही वेन्यू पे, या एक ही स्पेस पे सारा लोग इकट्ठे हुए हैं, डांडिया खेल रहे हैं एक ही कॉस्ट्यूम में। एक थीम का अरेंजमेंट है, वहाँ पर सबके हाथों में डांडिया है, लाइट भी है, साउंड भी है, एंकर भी है, वहाँ पर कोई सेलिब्रिटी भी आया हुआ है। तो ये सब सारा कुछ कौन करता है? ये सारा कुछ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और उनकी टीम पूरा इस चीज़ को पूरा मैनेज करते हैं, पूरा इनको ऑर्गेनाइज करते हैं एक डांडिया इवेंट को। तो इवेंट का बहुत तरह तरह के इवेंट होते हैं, डांडिया भी होते हैं इवेंट, होली इवेंट भी होते हैं, जिसमें होली का जो इवेंट होता है वो भी काफ़ी आजकल चलन में है, वो होली इवेंट, तो वो भी एक तरह का इवेंट ही होता है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट। प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी 2 व्हीलर कंपनी या 4 व्हीलर कंपनी या मोबाइल फ़ोन या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कोई भी किसी तरीके का प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, तो वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, जनता को पास पहुंचने के लिए, अवेयरनेस के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट करते हैं या एक्टिविटी भी करते हैं। वो कौन करता है? वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करती है और उनका टीम मेंबर करते हैं, उनके साथ सारा टीम मेंबर इन्वॉल्व रहते हैं। अब टीम मेंबर में बहुत सारे टीम होते हैं, जैसे कि उनका इवेंट मैनेजर, इवेंट प्लानर, कोऑर्डिनेटर, उनका वेंडर, सारा कुछ उनको टीम को लेकर के एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है पूरे अच्छे तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, वेडिंग को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, वो हर तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट आपका है पॉलिटिकल इवेंट। पॉलिटिकल इवेंट में क्या होता है जी, मान लीजिए कोई भी पॉलिटिशियन आपके शहर में आते हैं रैली के लिए या किसी फंक्शन के लिए, या G20 काफ़ी आजकल का तेज़ी से बढ़ रहा है, G20 इवेंट हर शहर में हो रहा है G20 इवेंट। तो वो सब सारा इवेंट जो है पॉलिटिकल इवेंट
जो पॉलिटिकल इवेंट है, इस सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का रोल प्ले होता है। इतने सारे क्राउड को मैनेज करना, उनके फ्लैग्स होना, उनके लिए बैनर, उनका होर्डिंग्स, उनका होटल्स बुक करना, हॉस्पिटैलिटी, उनके जो भी गेस्ट है सबको मैनेज करना एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का रोल होता है और उनके टीम का पूरा रोल होता है। छोटे से बड़े काम तक का एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का रोल होता है इस तरीके का इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इवेंट होता क्या है। देखिए, इवेंट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। आप कोई भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर आप सिर्फ जॉब ही करते रह जाएंगे। मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेट फील्ड में बैक ऑफिस का जॉब कर रहे हैं, या किसी भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, या आप किसी एग्जीक्यूशन में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस इवेंट फील्ड जो ऐसा है जिसमें आप अपना जॉब के स्टार्टिंग करके आप एक दिन अपना खुद का ऑन स्टार्ट बिजनेस कर सकते हैं, खुद की कंपनी खड़ी कर सकती है, खुद का एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, वेडिंग प्लानिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 साल या 1 साल काम सीख कर आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। इवेंट फील्ड इस तरीके से काम करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपने खुद ही देखा होगा, सेमिनार भी इवेंट में आ रहा है, वेडिंग भी इवेंट में आ रहा है, डांडिया भी इवेंट में आ रहा है, होली भी इवेंट में आ रहा है, पॉलिटिकल भी इवेंट में आ रहा है। इवेंट और भी बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है और भी इसमें काफ़ी इंक्लूड है, जिसमें आपका स्पोर्ट इवेंट हो गया, जिसमें IPL होता है, प्रो कबड्डी होता है, ये सब सारा कुछ एक इवेंट है, बहुत बड़ा पार्ट होता है इवेंट का। तो इवेंट इंडस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ग्रो हो रहा है आज के मार्केट में। तो इवेंट इंडस्ट्री जो है आपको समझ में आ चुका होगा कि इवेंट क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग आप बात करने वाले हैं व्हाट विल यू लर्न, व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है वो भी आपको मैं और भी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, कि ताकि आपने अभी इवेंट का मतलब समझा कि इवेंट क्या क्या होता है, उसको मैनेज कैसे करना होता है, क्या क्या मैनेज करना होता है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। एक रोल ऑफ इवेंट प्लानर, एक इवेंट प्लानर का क्या रोल होता है। कभी भी किसी इवेंट को जब प्लान करता है कोई इवेंट प्लानर, तो उसके लिए उनका क्या रोल होता है, वो क्या क्या डिसीजन लेते हैं, तो भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि आप कभी भी किसी इवेंट को प्लान कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी भी अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, या अपने खुद के लिए कर रहे हैं, या किसी घर के लिए कर रहे हैं, तो आप एज ए इवेंट प्लानर अपने खुद का बर्थडे पार्टी या वेडिंग को कैसे प्लान करेंगे, तो भी आज आपको बताने वाले हैं। इवेंट इंडस्ट्री का ओवरव्यू, आप इस फील्ड में आते हैं, इवेंट इंडस्ट्री का क्या इंडस्ट्री है तो भी आपको पता होना चाहिए, उसको किस तरीके से ऑपरेट्स होता है इंडस्ट्री, और इसमें क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको पता लगना चाहिए। क्योंकि इस फील्ड में आप आ तो रहे हैं, बट आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको पता होना चाहिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इसमें। फिर नेक्स्ट आपको बताएंगे कि इवेंट ज्ञान वर्सेस अदर इंस्टीट्यूट, आपका इवेंट ज्ञान और अदर इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंट है, कौन सा बेनिफिट होगा आपके लिए, ये आपको डिसाइड करना है, और वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वाई ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन कोर्स क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आपका करिकुलम, हमारा कोर्स का करिकुलम क्या होगा, क्या क्या आपको सिखाने वाले इस कोर्स में, हम लोग क्या क्या आपका सीखने को मिलेगा इस कोर्स में, तो सारा कुछ इस वीडियो में देने वाले हैं। अपने कोर्स का ओवरव्यू भी देने वाले हैं, तो इस वीडियो पे आप एंड तक जरूर बने रहे, तो ताकि आप सब कुछ सीख पाए, सब कुछ समझ पाए। तो आई होप आपको इवेंट का मतलब समझ आ गया होगा कि इवेंट क्या है और किस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वर्क करती है। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे कि इवेंट का मतलब होता है हैपनिंग, हैपनिंग मतलब कुछ हो रहा है लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लानिंग हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, सेलिब्रेटिंग हो रहा है। अब प्लानिंग में क्या क्या आता है जी, प्लानिंग में मान लीजिए आप वेडिंग प्लान कर रहे हैं, या बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, या कॉर्पोरेट इवेंट प्लान कर रहे हैं, ये सारा प्लानिंग में आता है। तो ये प्लानिंग में जो आ रहा है इसको हम लोग करते हैं क्या, इवेंट। वेडिंग प्लान एक इवेंट हो गया, बर्थडे पार्टी एक इवेंट हो गया, कॉर्पोरेट इवेंट एक इवेंट हो गया। अब आते हैं मार्केटिंग, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहे या किसी सर्विस को मार्केटिंग कर रहे, तो वो भी एक इवेंट के जरिए ही होता है, वो भी एक इवेंट में ही आते हैं। प्रमोशन, प्रमोशन में मान लीजिए किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे, किसी सेलिब्रिटी को प्रमोट कर रहे किसी इवेंट के जरिए, तो वो भी एक इवेंट में आता है। सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी में क्या होता है, मान लीजिए 31st नाइट आप कर रहे, आपने देखा होगा ईयर एंडिंग में जब होता है तो वो काफ़ी बड़े इवेंट होते हैं हर सिटी में, जिसको 31st नाइट कहते हैं, तो वो भी एक इवेंट होता है। होली इवेंट, आजकल होली इवेंट भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर गया है। होली इवेंट हर शहर में हो रहा है, होली इवेंट जहाँ पर बड़े बड़े वेन्यू को बुक करके होली इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। डांडिया नाइट, इंटरटेनमेंट इवेंट, ये सारा कुछ इवेंट है। तो इवेंट का मतलब क्या होता है आपको आई होप पूरा क्लियर आपको समझ आ जाना चाहिए कि इवेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि इवेंट प्लानिंग, इवेंट प्लानिंग में क्या होता है, देखिए बर्थडे पार्टी, वेडिंग प्लान, वेडिंग का संगीत, कॉर्पोरेट इवेंट, बरमाला, ये सारा कुछ प्लानिंग हो रहा है, तो ये सब इवेंट में ही आता है।
नेक्स्ट आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब देखिए, जो भी प्रोडक्ट मार्केट करता है, जैसे मान लीजिए कोई एक्टिविटी हो रहा है किसी मॉल में, जैसे कि आपने देख रहे होंगे कि आप एक बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ है मॉल में या किसी स्टोर पे, तो वो भी एक इवेंट ही होता है। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का मार्केट करने के लिए भी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का हेल्प लेते हैं पूरे सेटअप को अरेंजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आपका है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, किसी ब्रांड को प्रमोट करना या किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ये भी एक इवेंट में ही आता है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर कोको कोला का बहुत बड़ा यहाँ पर कटआउट लगा है, जो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है गोवा के बीच में, तो वो भी एक कहीं ना कहीं उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे ताकि लोगों तक उसकी प्रोडक्ट जो है काफ़ी बिल्डअप हो, काफ़ी अवेयर हो। ये भी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का रोल होता है। कोई नया कार लॉन्च हो रहा, टेस्ला का या मारुति का या आपका होंडा का, कोई भी कार लॉन्च हो रहा है, उसको मार्केट में लाने के लिए, लोगों को तक अवेयर करने के लिए उसको एक प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका सेलिब्रिटी इवेंट। सेलिब्रिटी इवेंट में क्या होता है, जो सेलिब्रेट का पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए होली इवेंट हो गया आपका, डांडिया इवेंट हो गया आपका, तो ये सब सारा जो है आपका सेलिब्रिटी इवेंट में ही आता है। तो आपको इवेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा कि कितने तरह के इवेंट होते हैं, बट आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो भी आपको इवेंट आपको अच्छा लगता है, वेडिंग अच्छा लगता है, डांडिया इवेंट या होली इवेंट या कॉर्पोरेट इवेंट, कोई भी इवेंट को आप प्लान कर सकते हैं। या तो आप सारा कुछ आप कर सकते हैं, बट उसको थोड़ा जब एक्सपीरियंस हो जाए तब आप करें। स्टार्टिंग में आप किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को आप ऑर्गेनाइज करें, उसके बाद आप धीरे धीरे आप ग्रो करके सारा इवेंट को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा पार्ट होता है कि आप इसमें जॉब करने के साथ साथ आप खुद का भी फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इवेंट प्लानिंग का। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट। इवेंट का मतलब आपको समझ आ चुका है, तो इवेंट का ही पार्ट होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या आप मैनेज करेंगे, प्रोसेस ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स एंड पीपल। थिंग्स एंड पीपल को ही मैनेज करना होता है। थिंग्स और पीपल में क्या क्या आता है, पहले थिंग्स का बात करते हैं। थिंग्स का मतलब होता है जो आप सोच रहे हैं, एक वाइट कारपेट से लेकर एक आप रॉयल विंटेज कार जिसमें बारात जाए, वो सारा कुछ जो आपने सोचा उसको लेकर आना उस इवेंट में, उसको मैनेज करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे वेडिंग हो रहा है, बर्थडे पार्टी हो रहा है, आपने सोचा कि मुझे 5 रुपये का भी बैलून को यूज़ करना है, 50 रुपये का भी बैलून यूज़ करना है, मुझे आर्टिफिशियल फ्लावर भी यूज़ करना है, एक नेचुरल फ्लावर भी यूज़ करना है। आप अपने वेडिंग के लिए, अपने खुद के वेडिंग के लिए सोच रहे, बट वो आप वेडिंग में कर रहे, तो क्या है, एक मैनेज है, आपने मैनेजमेंट किया। उसको जो आपने सोचा उसको फुलफिल करना ही एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है। जैसे कि वाइट कारपेट से लेकर के आप रॉयल विंटेज कार आप यूज़ करते हैं, तो उसको आप मैनेजमेंट में आप रखते हैं। नेक्स्ट आपका है पीपल। अब पीपल को क्या मैनेज करना होता है जी, किस तरीके का पीपल को मैनेज करना होता है, पीपल को मैनेज करना पड़ता है। इसमें किस तरीके का लोगों को मैनेज करना पड़ता है, एक होता है क्लाइंट। मान लीजिए यहाँ पर क्लाइंट भी हो सकते हैं या अपना खुद के फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। मान लीजिए आप किसी अपनी फैमिली के लिए या अपने खुद के लिए, अपने घर के लिए किसी भी इवेंट को प्लान कर रहे, तो उसको आपको अपने फैमिली को मैनेज करना होगा, या किसी क्लाइंट के लिए कर रहे तो क्लाइंट को मैनेज करना होगा। ऑडियंस एंड गेस्ट को मैनेज करना होता है। ऑडियंस जो होता है कॉर्पोरेट के लिए कहा जाता है, ऑडियंस होता है। जो गेस्ट होता है वो एक्चुअल में वेडिंग और सोशल इवेंट के लिए होता है, कॉर्पोरेट इवेंट के लिए भी होता है गेस्ट। नेक्स्ट आपका वेंडर। वेंडर में जैसे मान लीजिए लाइट हो गया, साउंड हो गया, आपका मेहंदी वाले हो गए, आपका हल्दी वाले जो हल्दी लेकर का पूरा सेटअप लगाने वाले, आपका डीजे वाले हो गए, जो इतने सारे वेंडर है जो सारा कुछ आपको इवेंट में यूज़ करना है। कैटरिंग का आना, ढोल वाले का, कार का, डेकोरेशन का, तो जितने सारे कुछ वेंडर होते हैं सबको मैनेज करना एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट आपका है टीम। टीम का मतलब हो गया आप पूरा टीम को मैनेज कर रहे हैं। टीम में मतलब हो गया आपका पूरा इवेंट का जो भी क्रू है, जो भी टीम है, उसको लेकर के पूरा इवेंट को प्लान करना पूरा एक इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। मैनेजमेंट में क्या क्या यूज़ करना होता है, थिंग्स को और पीपल को मैनेज करना होता है, तो ये पूरा इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ इवेंट प्लानर। इवेंट प्लानर का रोल क्या होता है, देखिए इवेंट प्लानर का रोल होता है कि इवेंट को प्लान करने के साथ साथ उसको पूरा मैनेज भी करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाला है, ओके, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाला है। हमको इस तरीके से आपको समझाते एग्जांपल देके, क्योंकि एग्जांपल से काफ़ी अच्छा आपको समझ में आने वाला है। मान लीजिए आप आपके घर पे एक वेडिंग या बर्थडे पार्टी आपका ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो उसके पहले आप क्या करते हैं, पहले आप प्लान करते हैं उसको कि किस तरीके से आपका वेडिंग होने वाला है, किस तरीके से बर्थडे पार्टी होने वाला है। उसमें 5 रुपये का बलून भी हो सकता है, उसमें 100 रुपये का ही बलून यूज़ कर सकते हैं, उसमें किस तरीके का फ्लावर होता है वो पहले प्लान होता है। फिर जाकर डेट, किस डेट पे आपका इवेंट होने वाला है, जिस डेट पे आपका बर्थडे प्लान होने वाला है या वेडिंग होने वाला है, उस डेट पे आप एग्जीक्यूट करते हैं उस इवेंट को।
तो सेम इवेंट प्लानर का भी रोल इसी तरीके का ही होता है। इवेंट प्लानर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि पूरे इवेंट को प्लान करने के साथ साथ हर पार्ट को में इन्वॉल्व रहते हो। हर पार्ट में किस तरीके का पार्ट में, एक वेन्यू को बुक करना, कैटरिंग में क्या क्या फूड आइटम होने वाला उसका सर्विस को देखना, जो भी आर्टिस्ट है, जो भी और भी अधिक एलिमेंट होते हैं, गेस्ट का मैनेज करना, ट्रांसपोर्टेशन का, सारा एक इवेंट प्लानर सारा कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं ताकि इवेंट जो है काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथ तरीके से प्लान हो पाए। जैसे कि मान लीजिए पहले एक इवेंट प्लानिंग का पार्ट आता है। कोई भी इवेंट जब ऑर्गेनाइज होता है तो उसके पहले इवेंट प्लानिंग का पार्ट आता है। इवेंट प्लानिंग का पार्ट का मतलब क्लाइंट के साथ मीटिंग करना, उस डेट को बुक करना जिस डेट में उनका इवेंट होने वाला है, बजट पे कि क्या बजट है उनका, वेन्यू को बुक करना, थीम को प्लान करना, वेंडर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं उस डेट पे। मान लीजिए कि जिस डेट पे इवेंट होने वाला है उस डेट में सारे वेंडर अवेलेबल है कि नहीं। वेंडर का मतलब होते हैं लाइट, साउंड, डीजे, आर्टिस्ट, डेकोरेशन वाले, कैटरिंग वाले, वेन्यू, सारा कुछ उस वेंडर का अवेलेबिलिटी है कि नहीं उस डेट पे, तभी आप उसको आगे आप प्लान करेंगे। तो पहले प्लानिंग का पार्ट आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई बर्थडे पार्टी आप अपने घर पे प्लान कर रहे हैं तो पहले आप प्लानिंग करते हैं, पहले आप प्लानिंग करते हैं फिर आप एग्जीक्यूशन करते हैं। तो उसमें आपका गेस्ट साइज क्या होता है, प्लानिंग में आपको ये सब ध्यान देना है कि गेस्ट साइज मतलब 100 लोगों के लिए आपको अरेंजमेंट करना है, 200 लोगों के लिए या 50 लोगों के लिए। कैटरिंग का सर्विस में क्या क्या कैटरिंग का सर्विस ले रहे हैं आप, वो आपको देखना होता है। एंटरटेनमेंट का क्या पार्ट है, उसमें कुछ बर्थडे पार्टी में कुछ जोकर का, कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं, कुछ जोकर, कुछ चार्ली चैपलिन, इस तरीके का कुछ एक्टिविटी करते हैं। इवेंट का डिज़ाइन करना, किस तरीके से आपका इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, उसका एक छोटा सा एक डिज़ाइन करना होता है। तो छोटे लेवल का इवेंट है या बड़ा है तो फिर बड़े तरीके से उसको डिज़ाइन करेंगे। लीगल लाइसेंस आपको करना होता है। तो इवेंट प्लानिंग का पार्ट में ये सब सारा कुछ आता है। जब भी आप किसी भी इवेंट को प्लान करना है, सोच रहे कि मुझे इस इवेंट को प्लान करना, बर्थडे पार्टी या वेडिंग को या कॉर्पोरेट इवेंट को, तो पहले आपको 70% आपको इवेंट प्लानिंग में देना होता है। उसके बाद 30% जो होता है वो इवेंट एग्जीक्यूशन में होता है। वो 2 या 3 दिन का होता है। जब इवेंट हो उस दिन आपको इवेंट वाले दिन सारा कुछ आपको अरेंजमेंट करना होता है। तो पहले आपको ऑन साइड आपको जाना पड़ता है। ऑन साइड जा कर के जिस दिन इवेंट है तो उस दिन इवेंट में आपको ऑन साइड जाके सबके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। किसके साथ कोऑर्डिनेट मैनेज करना पड़ता है? वेंडर, वेन्यू, टीम जितने सारे कुछ सबको वहाँ पर काम करने वाले हैं, वेंडर होते हैं, टीम होते हैं, क्लाइंट होते हैं, सबको मैनेज करना पड़ता है ऑन साइड जाकर। फिर इवेंट का लेआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इवेंट वाले दिन आपको इवेंट का लेआउट का मतलब होता है, मान लीजिए आपका 5000 स्क्वायर फीट का एक बैंक्वेट है, 5000 स्क्वायर फीट का। तो उस 5000 स्क्वायर फीट में क्या क्या यूज़ करने वाले हैं आप, कहाँ पर आपका मंडप लगने वाला है, कहाँ पर स्टेज लगने वाला है, कहाँ पर आपका कैटरिंग का सेटअप होगा, कहाँ पर आपका सीटिंग अरेंजमेंट होगा। तो सारा एक इवेंट का लेआउट होता है कि इतना स्क्वायर फीट के स्पेस में मैं इतना यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाता है कि मैं इस एलिमेंट को यहाँ पर इंस्टॉल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसी स्पेस में आपको सारा कुछ अरेंजमेंट करना होता है। क्योंकि आपने मान लीजिए बहुत कुछ आपने प्लान कर लिया बट लेआउट जो है काफ़ी छोटा है, बैंक्वेट काफ़ी छोटा है, तो आपको कभी भी वहाँ पर सारा कुछ नहीं आएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा यदि आप ज़्यादा कुछ वहाँ भर देते हैं तो इसीलिए आपको इवेंट लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इवेंट चेकलिस्ट। इवेंट चेकलिस्ट क्या होता है? इवेंट चेकलिस्ट एक बनाना पड़ता है जिसमें आपका जो भी इवेंट में यूज़ होने वाला है, मान लीजिए कि स्टेशनरी से लेकर के एक बड़े आर्टिस्ट तक सारा उस चेकलिस्ट में होना चाहिए ताकि इवेंट वाले दिन कुछ मिस ना हो। आपने प्लानिंग के वक्त ही आप एक चेकलिस्ट बना लेंगे, उस चेकलिस्ट के तहत ही आप इवेंट एग्जीक्यूशन में आप काम करेंगे। मान लीजिए आपको 100 पीस बैलून का वहाँ यूज़ होना है तो 100 पीस बैलून आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, आपके वेंडर के पास। डीजे वाले आ जाना चाहिए, आपका साउंड सिस्टम, फ्लावर में कौन सा फ्लावर होना चाहिए, कैटरिंग का, खाने का, पानी का, जो भी आपका अरेंजमेंट है सारा चेकलिस्ट में होगा। सबको एक एक करके चेक करना होता है। फिर नेक्स्ट आपका ऑल वेंडर मैनेजमेंट में सबसे बड़ा जो होता है वो आपके टाइम पर सारा वेंडर जो है आपके पास आ जाए। जो भी वेन्यू पे, जो भी हॉल में आपका इवेंट होने वाला है वहाँ पर सारा वेंडर आके आपका सेटअप को जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करना चालू कर दे, वरना लेट हो सकता है। मान लीजिए आपका इवेंट जो है इवनिंग में या आपका मॉर्निंग में स्टार्ट होने वाला है आपका इवेंट, तो उसी टाइम के अनुसार आपको सारे वेंडर को मैनेज करके आपको टाइम के अनुसार आपको बुला लेना होगा ताकि आपका जो इवेंट है काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए।
क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में इसमें ही करना होता है। मान लीजिए किसी वेंडर ने आने में लेट कर दिया, मान लीजिए किसी वेंडर ने आने में, डेकोरेशन वाले आने में लेट कर दिया, तो डिकोर होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, काफ़ी इवेंट का टाइम ना आपका चला जाए। तो ये आपको मैनेज करना होता है वेंडर को, कि आपका जो वेंडर हो टाइम पर आ जाए। फिर नेक्स्ट आपका इवेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इवेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्शन होता है, जिसमें ऑपरेशन का भी पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि उसमें स्टेज कहीं सेटअप का लगने वाला है, या आपका लाइट का सेटअप लगने वाला है, या वहाँ पर आपका डांस फ्लोर लगने वाला है, यूज़ होने वाला है आपके इवेंट में या वेडिंग में या संगीत में, तो उसको पूरा अच्छे तरीके से आपको पूरा आपको प्रोडक्शन को मैनेज करना होता है, ताकि कुछ भी मिस ना हो आपके इवेंट में। पूरा अच्छे तरीके से मैनेज करके, पूरा एग्जीक्यूट करके आपको इवेंट को फिर स्टार्ट करना होता है। तो कोई भी इवेंट प्लानर जब भी इवेंट को प्लान करता है तो ये 2 पार्ट में इवेंट को प्लान कर सकते हैं आप लोग। 70% इवेंट प्लानिंग, 30% इवेंट एग्जीक्यूशन। अपने घर पे भी जब भी आप किसी भी इवेंट को प्लान करें तो इसको आप ज़रूर फॉलो करें। अब हम लोग बात करेंगे इवेंट इंडस्ट्री के मार्केट साइज के बारे में, कि इवेंट इंडस्ट्री का मार्केट साइज क्या है इंडिया में। देखिए, ऐसे तो बहुत बड़ा एक समुद्र की तरह है इवेंट इंडस्ट्री, और मैं सिर्फ इंडिया का मैं बात करता हूँ तो इंडिया की सिर्फ मार्केट साइज जो है $7,550 मिलियन की मार्केट है। $7,550.05 मिलियन की मार्केट है सिर्फ इंडिया में इवेंट इंडस्ट्री की, जिसमें से वेडिंग ने 3.78 लाख करोड़ की कवर कर रखी है, जिसमें से 10 मिलियन वेडिंग पर ईयर होती है। हर साल 10 मिलियन वेडिंग होती है, इसका मतलब 1 करोड़ के आसपास वेडिंग हर साल हो रही है, जिसमें से पर डे 30,000 वेडिंग हो रही है। 30,000 वेडिंग पर डे हो रही है। तो आप सोच सकते हैं, पर डे यदि 30,000 वेडिंग हो रही है, साल के 365 दिन होते हैं, 365 दिन में भी आप सबसे कम से कम मिनिमम आप 50 वेडिंग का भी काम उठाकर करते हैं, या आप 50 वेडिंग भी आप प्लान करते हैं, तो काफ़ी अच्छा अर्निंग हो जाती है। क्योंकि एक वेडिंग जो मिनिमम जो प्रॉफिट दे के जाती है 50,000 से 1 लाख के बीच दी जाती है। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, जो 5 लाख या 10 लाख के जो वेडिंग के जो बजट होते हैं, 5 लाख 10 लाख तो एक नॉर्मल वेडिंग के बजट होते हैं, जिसमें से आप वेडिंग प्लान करेंगे जिसमें से आप 50,000 से 1 लाख के बीच आप अर्निंग कर पाएंगे। जो बिग बजट वेडिंग होते हैं, जो बड़ी बड़ी वेडिंग होते हैं, उसमें तो आप कई लाखों तक आप कमा सकते हैं। तो इवेंट इंडस्ट्री जो है 7,550 मिलियन की इंडस्ट्री है, तो जिसमें से 3.7 लाख करोड़ वेडिंग की है। तो बाकी जो मार्केट है वो किस इंडस्ट्री में आती है, कुछ इवेंट इंडस्ट्री में आती है। तो जो बाकी का जो मार्केट है, जिसमें से आपका स्पोर्ट्स इवेंट है, एग्जीबिशन है, रिलीजन इवेंट है, वेडिंग इवेंट है, एजुकेशन एंड कैरियर इवेंट है, BTL है, पॉलिटिकल इवेंट है एंड कॉर्पोरेट इवेंट है, इन सारे इवेंट इंडस्ट्री ने मिलकर एक बड़ी सी इवेंट इंडस्ट्री की मार्केट साइज को कवर कर रखी है, और बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। जिसमें से मान लीजिए आप एक स्पोर्ट्स इवेंट का भी एक पार्ट बनते हैं, जिसमें आपका IPL हो गया, प्रो कबड्डी हो गया, आपका टूर्नामेंट हो गए, जिसमें से छोटी सी भी छोटी एक स्पोर्ट्स इवेंट का पार्ट बनते हैं, जिसमें से आप कुछ छोटा सा पार्ट रह करके भी काम करते हैं, जिसमें आप लाखों आप कमा सकते हैं। एग्जीबिशन का भी सेम आपका है, आपके पास एक एग्जीबिशन का स्टॉल आप कर लगाते हैं, या उसके भी आपके पास एक एक्सपीरियंस और आइडिया हो जाता है, तो उसमें भी आप लाखों तक कमा सकते हैं। रिलीजन इवेंट में भी, पॉलिटिकल इवेंट में भी आप इसी तरीके से कमा सकते हैं। तो इवेंट इंडस्ट्री एक्चुअली बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और किस तरीके से वर्क करती है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपका हर रोज़ इवेंट होता है। इंडिया में एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हर रोज़ इवेंट होता है, कहीं वेडिंग हो रहा है, कहीं स्पोर्ट्स हो रहा है, कहीं BTL एक्टिविटी हो रहा है, कहीं एजुकेशन का फेयर हो रहा है, कहीं कैरियर इवेंट हो रहा है, कहीं कॉर्पोरेट इवेंट हो रहा है, कहीं पर पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, कहीं कुछ रिलीजन इवेंट हो रहा है। जो हर स्टेट में हर तरह का एक कल्चर होता है वो भी एक इवेंट में आता है। तो हर तरह का इवेंट आपका हमारे कंट्री में है, तो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट है इंडिया के लिए। तो और बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें से सिर्फ वेडिंग ही तो 3.7 लाख करोड़ की कवर कर रखी है। जो बाकी की जो मार्केट साइज बच जाती है, तो वो बहुत सारे इवेंट इंडस्ट्री मिलकर उसको कवर करके रखी हुई है, जिसमें से आप एक छोटा पार्ट बन करके भी आप अच्छी खासी पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ इवेंट इंडस्ट्री। तो आपको फ्यूचर आपको पता लग गया होगा कि कितनी बड़ी इस इवेंट इंडस्ट्री की मार्केट साइज है और आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ है। तो हर साल आज की जो भी मार्केट साइज है, तो वो 1 साल के बाद आपका 10 से 15% की इंडस्ट्री ग्रो हो चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है। हर साल 10 से 15% जो है इंक्रीज़ हो जाती है इवेंट इंडस्ट्री। तो काफ़ी बड़ा मार्केट है इसमें। और आपको थोड़ा गूगल पे आप सर्च भी करेंगे कि मार्केट साइज इन इंडिया, इवेंट इंडस्ट्री मार्केट साइज इन इंडिया, तो आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें किस तरीके से लोग इसमें जुड़ के पैसे कमा रहे हैं, या किस तरीके से अपने कैरियर को बिल्ड कर रहे हैं, किस तरीके से इसमें आप कैरियर भी बना सकते
सकते हैं और उसके बाद फ्यूचर में आप अपना खुद को बॉस बन सकते हैं, जो किसी फील्ड में अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट इवेंट इंडस्ट्री एक इकलौता फील्ड है जिसमें आपका स्टार्टअप खुद का कर सकते हैं और आपको एक ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता, ज़्यादा आपको टीम रखना नहीं पड़ता है। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज होने के कारण आप सिर्फ इवेंट इंडस्ट्री को आप रन कर सकते हैं। तो बहुत ही अलग सा एक इंडस्ट्री है, बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें आप जुड़ के काफ़ी अच्छा अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। क्योंकि जब आप इवेंट इंडस्ट्री में आप इन करेंगे, आप जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें आप क्या क्या और भी सीख सकते हैं। तो आप इस फील्ड में ज़रूर आए और इसमें बहुत सारे लोग आके पैसे छाप रहे हैं, आप भी ज़रूर आए और अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कैरियर अपॉर्चुनिटी इन इवेंट मैनेजमेंट। आप इवेंट मैनेजमेंट फील्ड में आते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, इसमें अपने कोर्स कंप्लीट किया है इसमें, तो इसमें आपको क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, क्या क्या अब इसमें अपना जॉब रोल आपका हो सकता है। तो पहला आपका है प्रमोशन मैनेजर। आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए आप अच्छा एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं, इसमें आप मैनेजर बन सकते हैं। ब्रांड डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं। किसी प्रोडक्ट के ब्रांड डेवलपमेंट के आप मैनेजर बन गए हैं तो उसमें आपका एक अच्छा खासा आपका अर्निंग होता है, क्योंकि हर कॉर्पोरेट इवेंट जो है एक ब्रांड डेवलपमेंट पे ही काम करते हैं। फिर आपका डिज़ाइन एंड मैनेजर। आप किसी भी इवेंट को डिज़ाइन करते हैं, किसी इवेंट को आप आइडिया देते हैं किस तरीके का इवेंट को करें, क्योंकि इवेंट आइडिएशन का काफ़ी बड़ा रोल होता है इवेंट में। तो इसमें इवेंट आइडिएशन का भी आपका जॉब रोल हो सकता है। इवेंट प्रमोशन मैनेजर, इवेंट को प्रमोशन करने के लिए भी एक जॉब रोल होता है, जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं इवेंट का प्रमोशन करने के लिए। प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है। प्रोडक्शन में मान लीजिए पूरा प्रोडक्शन को मैनेज करना, लाइट, साउंड, आपका स्टेज, आपका पूरा डेकोरेशन का पार्ट, सारा कुछ मैनेज करने को भी प्रोडक्शन मैनेजर कहते हैं। वेडिंग प्लानर, पूरा वेडिंग को प्लान करने का आपके अंदर एक्सपर्टीज़ है तो वो भी आप कर सकते हैं, पूरा वेडिंग को प्लान कर सकते हैं। वेडिंग कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। वेडिंग कोऑर्डिनेटर में होता क्या कि पूरा वेडिंग को कोऑर्डिनेट करेंगे। सेलिब्रिटी मैनेजर में आप पूरा सेलिब्रिटी को मैनेज करेंगे कि कब सेलिब्रिटी को स्टेज पे आना है, कब नहीं आना है, क्या उसको स्पीच देना है, किस तरीके का सेलिब्रिटी को आपको अपने इवेंट में यूज़ करना है, किस तरीके का यूज़ नहीं करना है। तो ये सेलिब्रिटी मैनेजर भी आप बन सकते। लॉजिस्टिक एक्सपर्ट बन सकते। लॉजिस्टिक एक्सपर्ट में होता है क्या है कि मान लीजिए गेस्ट का मैनेज करना, 50 लोग आ रहे हैं तो कहाँ पर उनको स्टे करना है, कहाँ पर उनको पिकअप करना है, कहाँ ड्रॉप करना है, किस वेन्यू पे उसको रखना है। तो सारा कुछ एक लॉजिस्टिक एक्सपर्ट बन सकता है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी भी इसमें इंक्लूड होता है। काफ़ी हॉस्पिटैलिटी एजेंसी आजकल आ चुके हैं। खुद का इसमें ऑन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी जॉब करते हैं 1 साल या 2 साल बाद खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से उसको ग्रो भी कर सकते हैं। यदि आपके अंदर वो एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड के लेकर तो कर सकते हैं। इवेंट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं आप। इवेंट को पूरा कोऑर्डिनेट करने के लिए भी इसमें काफ़ी बड़ा एक रोल होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी होता है। वेंडर मैनेजमेंट, सब कुछ का जो वेंडर होता है, लाइट, साउंड, डेकोरेशन, सब कुछ का जो वेंडर होता है उसको मैनेज करने का भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी होता है इवेंट इंडस्ट्री में। बैक स्टेज मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजर एंड मेनी मोर, बहुत तरह के इसमें आपको मिलेंगे। आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जब आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं इवेंट में तो काफ़ी तरह के काम होते हैं, काफ़ी तरह के इसमें जॉब होते हैं। जो मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटी में मैं अभी आधा कवर किया हूँ, इसमें और भी बड़े बड़े जॉब इन्वॉल्व है, जिसमें आप मीडिया हाउसेस में काम कर सकते हैं, जिसमें आप एफएम रेडियो में काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा रोल होता है, क्योंकि एफएम रेडियो का खुद का आपका जो इवेंट होता है वो खुद का वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। खुद से वो लोग ऑर्गेनाइज करने के लिए एक इवेंट मैनेजर को हायर करते हैं, तो वहाँ पर आप अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीडिया हाउसेस में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खुद का उन लोगों का सारा कोई सेटअप लगते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में हो गया आपका कोई सीरियल में बड़े बड़े सेटअप लगना, ये सब सारा कुछ मैनेज करना, तो ये सब बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी है। जब इस फील्ड में आएंगे तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपको समझ आएगी। फिर और सबसे बड़ा बात इसमें है कि आप अपना खुद का कंपनी स्टार्टअप कर सकते हैं। वेडिंग प्लानिंग का हो सकता है। मान लीजिए आपने वेडिंग में आपका काफ़ी एक्सपर्टीज़ है तो आप वेडिंग प्लानिंग कंपनी स्टार्ट करके वेडिंग को प्लान कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप कॉर्पोरेट वेडिंग भी कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी आप बहुत लोग स्टार्ट करते हैं इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद, जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी में होता है क्या है कि पूरा गेस्ट को मैनेज करना, लॉजिस्टिक को मैनेज करना, तो ये भी इस तरीके से भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं, खुद का ऑन स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है इवेंट मैनेजमेंट में। आपका जॉब रोल काफ़ी बड़ा है इसमें और काफ़ी लोग इस फील्ड में आके काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी किए हैं। नेक्स्ट आपका वाई इवेंट ज्ञान। आपको इवेंट ज्ञान क्यों सेलेक्ट करना चाहिए?
तो पहले समझते हैं हम लोग इवेंट ज्ञान वर्सेस अदर इंस्टीट्यूट। इवेंट ज्ञान को क्यों सेलेक्ट करना है आपको, या अदर इंस्टीट्यूट को क्यों सेलेक्ट करना है, वो आप समझते हैं। इवेंट ज्ञान में क्या है जी, अफोर्डेबल फीस है। आप मात्र एक अफोर्डेबल फीस दे करके आप इस कोर्स में इनरोल करके इस कोर्स के पूरे नॉलेज आप ले सकते हैं, पूरे कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं विद सर्टिफिकेट। आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, MSME से रजिस्टर्ड है और IOSA से सर्टिफाइड है। वो हमें एक सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, अप्रूवल भी मिल चुका है, जिसके कारण हम लोग सर्टिफिकेट में उनका लोगो भी यूज़ करते हैं, MSME का एंड ISO का, जो हम लोग उसका मेंबर है हमारा इंस्टीट्यूट इवेंट ज्ञान। अदर इंस्टीट्यूट में क्या है, काफ़ी ज़्यादा फीस लेंगे आपको, 50,000 से लेके 2 लाख तक आपकी फ़ीस लेंगे। उसके बाद वो फीस लेने के बाद आपको जो कोर्स में क्या प्रोवाइड करते हैं वो आपको जाकर खुद विजिट करना होगा, जो भी अदर इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट आपको हम लोग को वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है। वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है। वन टाइम पेमेंट करने के बाद हम लोग लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए हमारा जो कोर्स है वो आपका जो भी कोर्स हम लोग का जो अपडेट होता है उसके लिए फिर से हम लोग को आपको पैसे पे नहीं करना होता है, वन टाइम पेमेंट करना होता है। वो आपको लाइफ टाइम के लिए आपको वो सिक्योर हो जाता है। बट अदर इंस्टीट्यूट में क्या है, नो लाइफ टाइम सपोर्ट होता है। आपने पेमेंट करा, 6 महीने या 1 साल का कोर्स हुआ, कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट मिलता है, फिर आप चले जाते हैं, फिर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। बट हमारा जो कोर्स है उसमें आपको सपोर्ट भी मिलता है। थर्ड नंबर पे है इक्वल फोकस ऑन प्लानिंग एग्जीक्यूशन। हम लोग प्लानिंग में भी ध्यान देते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया कि किसी भी इवेंट को प्लान करने के लिए आपको 70% आपको प्लानिंग में आपको ध्यान देना होता है, 30% जो आपको एग्जीक्यूशन में ध्यान देता है। बट अदर इंस्टीट्यूट में सिर्फ फील्ड पे फोकस करेंगे कि सिर्फ फील्ड पे जाओ, काम करो, पैसे लो, चले जाओ। बट वो एक्चुअल में किस तरीके से प्लान हो रहा है, किस तरीके से उसके पीछे एक आइडिया है, किस तरीके से पीछे पूरा मैनेजमेंट टीम काम कर रहे हैं, वो पूरा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, पूरा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। यदि आपको अदर इंस्टीट्यूट में एक बार जाकर विजिट करना है तो आप विजिट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आपका आता है लाइफ टाइम एक्सेस टू कोर्स। हमारा जो कोर्स है आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। आपको लाइफ टाइम एक्सेस का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने वन टाइम पेमेंट किया, वन टाइम पेमेंट करने के बाद जो भी हमारा कोर्स का करिकुलम का जो वीडियोस है वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएंगे। वो कभी भी डिलीट नहीं होते। हमारे जो प्री रिकॉर्डेड जो वीडियो होते हैं वो कभी भी डिलीट नहीं होते, वो आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद ही आपके पास रहेंगे। मान लीजिए आप कभी भी उस वीडियो को देखना चाहे, कितनी बार भी देखना चाहे तो उसको आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा कोर्स में ये है। और फ्यूचर में कभी भी हम लोग कोर्स के करिकुलम को अपडेट करते हैं या इसमें और भी कुछ हम लोग केस स्टडी लेके आते हैं, कुछ भी और भी हम लोग इसमें सिलेबस को ऐड करते हैं तो उसके भी पैसे आपको देने नहीं पड़ते, वो ऐड ऑन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपको लर्न फ्रॉम होम। आप घर पे बैठ के सीख सकते हैं। इसके कारण आपको टाइम का काफ़ी सेव होता है। आप पैसे सेव कर सकते हैं, टाइम का सेव कर सकते हैं आप, क्योंकि आप घर पे जब बैठ के सीख रहे हैं तो आपको टाइम का सेव होता है, उसमें पैसे का सेव होता है आपको, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का खर्चा काफ़ी कुछ लगता है, तो सारा कुछ सेव हो जाता है। आप घर बैठे अपने कंफर्टेबल जोन में, अपने कंफर्टेबल रूम में आप अपना कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स का लैंग्वेज हिंदी में बनाया गया। जिस तरीके से आप हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं इसी तरीके से कोर्स का लैंग्वेज हिंदी है और इसी तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही सिंपल शब्दों में, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है, ताकि इस कोर्स में आप आकर काफ़ी कुछ सीख सके। हमारा मकसद है कि आप लोग को ट्रेन करना और इस फील्ड में आपको लेके आना हमारा जिम्मेदारी है, क्योंकि इस फील्ड को काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा। हम लोग एक कम्युनिटी के साथ जुड़ कर हम लोग काम करें आगे, तो हमारा फोकस है इसी पे ही। और तो हम लोग ने इवेंट ज्ञान को इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हम लोग जुड़े और मिलकर काम कर सकें। फिर नेक्स्ट आपको वाई ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन क्यों करना चाहिए? देखिए, ऑनलाइन आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि अफोर्डेबल फीस होता है। अब ऑफलाइन करने जाएंगे ना, वो 70,000 से 2 लाख इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स फीस लेंगे। किसी भी आप इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आप जाए या आप कॉल लगाए तो 70,000 से 2 लाख की फीस लेते हैं। बट वो लोग भी गलत नहीं है। क्यों लेते हैं मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि उनका जो ऑफिस होता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनके इतने सारे एम्प्लॉय होते हैं, इतने सारे टीचर्स होते हैं, इतने सारे ताम झाम AC सारा कुछ अरेंजमेंट करके रखे हुए, तो उसका भी कॉस्ट आप लोग से ही लेगा, उसका कॉस्ट भी आप लोग से लेगा। कल मैं भी ऑफलाइन स्टार्ट करता हूँ, किसी इंस्टीट्यूट स्टार्टअप करता हूँ इंस्टीट्यूट का जो ऑफलाइन क्लासेस होगा, तो लगभग कोर्स फीस उतना ही लग जाता है, क्योंकि उसमें आपका बहुत कुछ हमारा भी इन्वेस्ट होता है। जो भी इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता है उसका काफ़ी इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट होता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, आपका उसमें इंटीरियर का काम होना, ऑफिस का रेंट है, उसमें आपका एक मैनेजमेंट का पूरा टीम बैठे हुए हैं, उसका मेंटेनेंस है, उसका टीचर्स है, उसका रिसेप्शन में
जो बैठे हुए लोग, और सबके सैलरी, सबके फीस आपसे, एक स्टूडेंट से ही निकाला जाता है। तो इसीलिए ऑफलाइन जो होता है काफ़ी महंगा हो जाता है, 70,000 से 2 लाख हो जाता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में आपको यदि अफोर्डेबल फीस है, आपको कम पैसे खर्च करके आपको सीखना है, तो आप ऑनलाइन में जाके आप सीख सकते हैं। और आप ऑनलाइन में भी काफ़ी लोग आज के डेट में आ रहे हैं, काफ़ी लोग इसमें ग्रो कर रहे हैं ऑनलाइन भी क्लासेस करके। और जिसका ऑलरेडी जॉब के साथ इस कोर्स को करना चाहते हैं, या कुछ अदर से उनका कुछ काम है, जॉब है, या कोई हाउस वाइफ है, या कुछ पर्सनल काम उनको इस फील्ड में आना है, उसको सीखना है, तो उनके लिए ऑनलाइन बेस्ट होता है, क्योंकि ऑफलाइन में उनको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए आपको ऑनलाइन करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कोर्स का करिकुलम क्या क्या है हमारे कोर्स का, तो भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारा कोर्स में जो करिकुलम है बहुत ही इंटरेस्टिंग करिकुलम है और बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप सारा कुछ आप सीख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे करिकुलम के बारे में कोर्स का। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अब करिकुलम के बारे में। तो देखिए करिकुलम क्या होता है। तो सबसे पहले है इवेंट मैनेजमेंट का करिकुलम। तो देखिए, तो हमारा 18 प्री रिकॉर्डेड आपको वीडियो मिलेगा, 18 लेसन का आपका, जिसमें से आपको A to Z आपको बताया जाएगा कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू इवेंट मैनेजमेंट, टाइप ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट प्लानिंग के लिए किस तरीके से आप टीम एक बनाएंगे, कौन से टीम इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग इस कोर्स में हम लोग कवर किए हुए हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन इवेंट, आप इवेंट कर रहे हैं तो उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपको मैनेज करना। फिर 5W कॉन्सेप्ट क्या होता है इवेंट प्लानिंग के लिए, तो वो भी हम लोग बताएंगे आपको। 6 नंबर पे आपका इवेंट बजटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि विदाउट बजटिंग आप किसी इवेंट को आप प्लान ही नहीं कर सकते, तो भी हम लोग बताएंगे कि इवेंट बजटिंग कैसे बनाया जाता है। फिर वेन्यू सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप गलत वेन्यू सेलेक्ट कर लेते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि 200 लोगों के वेन्यू के लिए आपने 100 लोगों वाली वेन्यू सेलेक्ट कर ली, तो क्या होगा, वेन्यू आपने गलत सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि वेन्यू सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक वेन्यू सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना पड़ता है। फिर आप एक परफेक्ट सेलिब्रिटी आप किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, परफेक्ट सेलिब्रिटी भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी इवेंट के लिए। मान लीजिए आपने एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है आपका, वो लॉन्च होने वाला है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक के रिलेटेड आपको किसी सेलिब्रिटी को बुलाना होगा जो इसके साथ वो डेडिकेट करता हो, जिसके साथ वो रिलेट कर पाए। तो इसीलिए आपको एक परफेक्ट सेलिब्रिटी किस तरीके से आपको हायर करना है कि अपने इवेंट के लिए, तो भी मैं बताने वाला हूँ। या कहीं जॉब करेंगे आप, तो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका इवेंट लॉजिस्टिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवेंट में क्या क्या लॉजिस्टिक का पार्ट होता है, क्या आपको लॉजिस्टिक आपको मैनेज करना होता है। फिर एक इवेंट मैनेजर का रोल क्या होता है, पूरा इवेंट को किस तरीके से मैनेज करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है कि इवेंट स्पॉन्सरशिप। मान लीजिए आपने देखा होगा बड़े बड़े जो टीवीज़ में या इवेंट में स्पॉन्सर होते हैं आपका हर इवेंट के लिए, तो स्पॉन्सरशिप कैसे मिलते हैं, उसके लिए कैसे प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, तो हम लोगों ने सारा कुछ इस कोर्स में कवर करा हुआ है। और फिर नेक्स्ट आपका है इवेंट लॉ, लाइसेंस, इंश्योरेंस एंड परमिशन। आपको इवेंट प्लान कर रहे हो तो उसके लिए क्या लॉ फॉलो करना होता है, क्या लाइसेंस, क्या इंश्योरेंस फॉलो करना होता है, क्या परमिशन, कितना फॉलो करना है, कितना नहीं करना, वो लोग भी हमने बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका है कि आप आपका खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो सकता है कि आप खुद का स्टार्टअप करना चाहें, तो उसको किस तरीके से स्टार्टअप किया जाता है अपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को, तो वो भी पूरा आपको नॉलेज मिलने वाला है। फिर 14 नंबर लेसन पे आपको मिलेगा एक सक्सेसफुल इवेंट प्लानर किस किस बातों को आप फॉलो करता है। तो 9 ऐसे स्किल है जो एक सक्सेसफुल इवेंट प्लानर बनने में आपको हेल्प करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट आपका है कि आप अपना इवेंट प्लानिंग बिजनेस के लिए या वेडिंग प्लानिंग बिजनेस के लिए आप कहाँ से क्लाइंट लेकर के आएंगे, किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लाइंट को आप लेकर आएंगे ताकि आपका बिजनेस जो है ग्रो करे। क्योंकि आपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तो स्टार्टअप कर ली, बट आपके पास क्लाइंट ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से बिजनेस को रन कर पाएंगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो भी मैं आपको बताया हूँ। और एक इवेंट प्लानिंग का जो बिजनेस होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो किस तरीके से अपना क्लाइंट से चार्ज करते हैं, कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, तो वो भी मैं बताया हूँ इस कोर्स में आपका। और 9 कॉमन मिस्टेक जो होता है कि इवेंट प्लानर करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 9 मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो इवेंट प्लानर वो नहीं करना चाहिए, ताकि आपका इवेंट जो है अच्छे तरीके से प्लान हो। तो इससे भी आपको मैंने आपको बताया जो अवॉइड करना आपको। और नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है कि इवेंट का चेकलिस्ट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि चेकलिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी इवेंट को आप प्लान कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, साइट पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इवेंट का चेकलिस्ट क्या होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट आपका है इसमें वेडिंग प्लानिंग का कोर्स करिकुलम। तो इसमें आपको 13 लेसन मिलेंगे, 13 प्री रिकॉर्डेड वीडियो। हर लेसन के हर एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जो आपको पास तो लाइफ टाइम ही रहने वाले हैं। कभी भी इसको देख सकते हैं, कभी भी भूल गए तो फिर से देख ले, या आपको दिन में देखे, रात में देखे, कभी भी आप देखें, आपकी मर्जी है, बट आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, 24 घंटा आपके पास अवेलेबल रहने वाला है वीडियो, ठीक है। और ये ऐप्स के माध्यम से होता है, मैं आगे आपको कवर करूँगा उसको भी। तो अभी हम लोग का है वेडिंग प्लानिंग कोर्स का करिकुलम। उसका करिकुलम में क्या क्या आता है देखिए, आपको इंट्रोडक्शन टू वेडिंग प्लानिंग। वेडिंग प्लानिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज के डेट में। तो वेडिंग प्लानिंग को आपको पहले समझाया जाएगा कि वेडिंग प्लानिंग क्या होता है, वेडिंग प्लानिंग का रोल क्या होता है, एक वेडिंग प्लानर जो होता है वो क्या रोल होता है एक वेडिंग प्लानिंग में उसका। फिर वेडिंग प्लानिंग टीम का स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैं बताऊँगा। एक हिंदू प्री वेडिंग एंड पोस्ट वेडिंग का जो रिचुअल्स होते हैं, जो सेरेमनी होती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक मुस्लिम वेडिंग ट्रेडिशन जो होता है उनका रिचुअल्स होता है, तो भी मैं बताने वाला हूँ, ताकि आपके जो क्लाइंट मिले आपको तो आपको पता हो आपको कि किस तरीके से इनका रिचुअल्स होता है। बेसिक आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको जब क्लाइंट डील करे तो आपको लगे कि उनको नॉलेज है हमारे रिचुअल्स के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में नॉलेज है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को आप क्लोज कर पाएंगे। एंड वेडिंग थीम आप किस तरीके से प्लान करेंगे, किसी भी वेडिंग को आप प्लान कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वेडिंग थीम को आप डिज़ाइन करना, तो भी मैं आपको बताया हूँ वेडिंग थीम किस तरीके से डिसाइड होता है एंड डिज़ाइन होता है। फिर आपका एक डेस्टिनेशन वेडिंग क्या होता है वो भी किस तरीके से प्लान होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। वेडिंग प्लानिंग चेकलिस्ट आपको बनाना सिखाना है आपको। एंड नेक्स्ट आपका है स्टेप बाय स्टेप वेडिंग प्लानिंग किस तरीके से करना है। मान लीजिए स्मॉल बजट का कोई वेडिंग है या बिग बजट का है, तो सबसे शुरुआती तौर पे क्या आपको करना होता है एक वेडिंग प्लानिंग करने के लिए, वो भी बताऊँगा। वेडिंग मैनेजमेंट कैसे होता है, वेडिंग मैनेजमेंट में क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको स्मॉल बजट आपको वेडिंग आ रहा है और उसमें आपको कुछ बड़ा डिमांड कर रहा है आपका क्लाइंट, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक स्मॉल बजट वेडिंग किस तरीके से प्लान करना है। अपने बिजनेस स्टार्ट करना है अपना वेडिंग प्लानिंग के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना होता है अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है, ठीक है। आप भी किसी को काम देते हैं किसी भी फील्ड के लिए, मैं वेडिंग के ले लूँ, तो उसको आप पोर्टफोलियो देखते हैं कि वो कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या क्या काम किया है, कितना उसको अच्छा नॉलेज है, तभी आप काम देते हैं, वरना आप नहीं देते हैं। तो इसी तरीके से आपको पोर्टफोलियो बनाना भी सिखाएंगे, वेडिंग प्लानिंग का पोर्टफोलियो कैसे बनता है। उसके बाद आप अपना वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस स्टार्ट करके उसको आप रन कर सकते हैं। ज़्यादातर इसी तरीके से ही वर्क होता है, और आपका वेडिंग प्लानिंग बिजनेस आपको इसी तरीके से चलाना होता है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आपको मिले। विदाउट पोर्टफोलियो आपको काम मिलना मुश्किल होता है, तो पोर्टफोलियो भी बनाना हम लोग सिखाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका है कॉर्पोरेट इवेंट। देखिए कॉर्पोरेट इवेंट को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ज़्यादातर वेडिंग एंड कॉर्पोरेट में ही इन्वॉल्व होते हैं इंडस्ट्री इवेंट के। तो कॉर्पोरेट इवेंट भी बहुत ही बड़ा है, तो जिसमें आपको 10 प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, 10 लेसन है हमारे। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट इवेंट एंड ऑर्गेनाइज ए सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस इवेंट, ट्रेड शो इवेंट एंड अप्रिसिएशन इवेंट, टीम बिल्डिंग इवेंट एंड कॉर्पोरेट अवार्ड शो। ये तो हर 2 महीने पे एक कॉर्पोरेट अवार्ड शो होता है, किसी भी कंपनी में जाएंगे आपको मिलेगा, ठीक है। बोर्ड एंड शेयर होल्डर मीटिंग इवेंट्स, ये भी आपको काफ़ी जो होता है मीटिंग्स होता है, इसमें आपको काफ़ी इवेंट प्लानर को हायर किया जाता है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट। कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, या कोई आपका आयुर्वेदिक कंपनी है, कोई कॉस्मेटिक का कंपनी है, कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट होता है। फिर डीलर मीट्स आपका हो गया, आपका डीलर मीट इवेंट हो गया, आपका ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट हो गया। तो कॉर्पोरेट में भी काफ़ी लगभग अच्छा खासा काम होता है इवेंट इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो इसको भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो इसको भी हम लोगों ने पूरा कवर किया हुआ है, ताकि इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको कॉर्पोरेट एंड वेडिंग आपको ज़्यादातर आपको मिलते हैं, तो हम लोगों ने दोनों को कवर कर रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका एडवर्टाइजिंग कोर्स। देखिए एडवर्टाइजिंग कोर्स आप सोच रहे होंगे तो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स है, इवेंट मैनेजमेंट का क्लास होता है, वेडिंग प्लानिंग का होता है, बट एडवर्टाइजिंग क्यों सिखा रहे। देखिए एडवर्टाइजिंग जो है ना, आज का डेट में क्या हो गया है कि इवेंट मैनेजमेंट जो है कंपनी होती है, उसी के साथ ही आज सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं। मान लीजिए जो इवेंट मैनेजमेंट जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एडवर्टाइजिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजिंग का सर्विस भी सेल कर रहे हैं, क्योंकि उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। उसी इंडस्ट्री से ही रिलेटेड होने के कारण इसको भी बिजनेस को अपने साथ कोलैब कर लिया है।
ज़्यादातर आपको इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आपको देखने को मिलेंगे ऐसे जो आपको एडवर्टाइजिंग को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादातर BTL 3 पार्ट होता है एडवर्टाइजिंग में, ATL, BTL, TTL। एंड ATL या TTL ज़्यादातर तो नहीं करते हैं, लेकिन BTL आपको ज़्यादा मिलेंगे जो आपको इवेंट के साथ ही रिलेटेड हैं। तो आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, सिर्फ आपको जॉब के लिए गए, बट वहाँ आप देख रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट के साथ एडवर्टाइजिंग भी उनका सर्विस है, तो आपको एडवर्टाइजिंग का नॉलेज नहीं रहने से आपको जॉब ना मिलने का चांसेस हो जाएगा फिर। तो इससे कारण मैंने एडवर्टाइजिंग कोर्स को भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको इसका भी नॉलेज हो। एडवर्टाइजिंग भी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है एडवर्टाइजिंग का, क्योंकि एडवर्टाइजिंग हर कंपनी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका, जैसे कि आपका बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, जैसे आपका फिर से कोई म्यूचुअल फंड्स है, आपका कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग है, तो बहुत सारे जो है सब कंपनी अपने अपने एडवर्टाइजिंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बैनर लगते हैं, फेस्टिवल बैनर होते हैं आपका, एंड आपका कोई आउटडोर एडवर्टाइजिंग होता है, ये सारा एडवर्टाइजिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग कोर्स में सारा कवर करेंगे। जैसे हो गया व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग, व्हाट इज़ BTL एक्टिविटी, व्हाट इज़ ATL एक्टिविटी, इंट्रोडक्शन टू आउटडोर एडवर्टाइजिंग, प्लानिंग एंड परमिशन फॉर आउटडोर एडवर्टाइजिंग, एंड फेस्टिवल आउटडोर एडवर्टाइजिंग एंड आइडिया स्ट्रैटेजी। और नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ TTL। तो हम लोगों ने सारा कुछ कवर किया हुआ है कि BTL में किस तरह का एडवर्टाइजिंग आता है, ATL का किस तरह का एडवर्टाइजिंग आता है, एंड TTL का किस तरीके से आता है। इसमें हर एक प्लस पॉइंट है। मान लीजिए किसी भी आप कॉर्पोरेट फील्ड में आप काम कर रहे हैं ना, किसी भी आप इवेंट इंडस्ट्री में नहीं है या किसी भी कॉर्पोरेट में फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कंपनी ये करते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, तो देखिएगा कोई ना कोई मार्केटिंग के आपके लोग मिलेंगे जो अलग से टीम बैठा कर रखे जो इसको ही सिर्फ मैनेज करते हैं। तो आपको इसका नॉलेज होने के कारण आपको वहाँ भी बेनिफिट मिलेगा, आप उसका असिस्ट कर सकते हैं, आपको सीनियर बन सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एज ए एजेंसी इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। इसका इवेंट प्रोडक्शन कोर्स करिकुलम, जिसमें आपको 7 वीडियो मिलेंगे, प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, 7 लेसन है। इसमें व्हाट इज़ इवेंट प्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाइट एंड साउंड, लाइट कितने तरह के होते हैं, साउंड कितने तरह के होते हैं, स्टेज का सेटअप किस तरीके से क्रिएट होता है, फायरवर्क में क्या क्या होते हैं, आपका फ्लावर का नेम आपको बताया जाएगा, जो बेसिक से लेके आपको जो ज़्यादातर आपको बड़े बड़े बिग बजट वेडिंग में यूज़ होते हैं फ्लावर नेम, वो भी बताया जाएगा। डेकोरेशन के बारे में बताया जाएगा, एंड वेडिंग डेकोरेशन किस तरीके से करना होता है, कॉर्पोरेट इवेंट का एलिमेंट्स क्या क्या होता है, वो सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ इवेंट प्रोडक्शन के कोर्स में। तो इसमें प्रोडक्शन मैनेजर बनने का चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप एक प्रोडक्शन मैनेजर बन के अच्छे खासे आप किसी भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में आप अपना जॉब रोल ले सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग एक्सपर्टीज़ होता है। क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट बहुत बड़ा पार्ट होता है। किसी को अच्छा लगता है इवेंट प्रोडक्शन मैनेजर बनने का, किसी को क्लाइंट सर्विसिंग का, किसी को क्लाइंट डील करने का, किसी को एडवर्टाइजिंग का पार्ट देखने का, क्लाइंट डील करने का। तो हर तरह का इसमें आपको कोर्स में इंक्लूड किया गया है, ताकि आपका जो भी स्ट्रेंथ है वो आपको निकल करके आया और आपको काफ़ी बेनिफिट हो। फिर नेक्स्ट आपका है डील विथ क्लाइंट इन द इवेंट इंडस्ट्री एंड वेडिंग इंडस्ट्री। बहुत लोगों को नहीं आता है कि क्लाइंट के साथ डील कैसे करना है। जैसे मान लीजिए इवेंट का क्लाइंट है या वेडिंग का क्लाइंट है, बहुत लोग तो क्लाइंट ले करके तो आ जाते हैं बट डील नहीं कर पाते हैं। तो उसको क्या क्या आपको बात को फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताया। पहला आपको कम्युनिकेशन, ठीक है। सेकंड आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड आपका व्हाट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। फोर्थ आपका इवेंट बजट एंड नेगोशिएशन। 5 नंबर पे आपका मेक इवेंट प्रेजेंटेशन बनाने तो आधे लोगों को आते नहीं है, बट इसमें मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन बनाया कैसे जाता है, क्या क्या स्टेप होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और उसके बाद आपको एक बजट कैसे बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्लाइंट को लेकर के आ गया बट आपको बजट नहीं है, उसका बजट के अकॉर्डिंग एक आप प्रेजेंटेशन बनाए। कोटेशन किस तरीके से सेंड करना होता है, डील करने के लिए क्लाइंट को क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। तो वो सारा कुछ हम लोगों ने बताया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लाइंट को क्लोज कर पाए। क्योंकि इवेंट में आपका एक पार्ट होता है क्लाइंट सर्विसिंग का, तो इसमें आप अच्छा एक्सपर्टीज़ बन जाए तो इस फील्ड में आप जॉब मिल जाएगा आपको, या इसमें आपको अच्छा एक्सपर्टीज़ है तो आपको इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा आपको। देखिए इवेंट इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है और आप इसमें बहुत सारे इसमें पार्ट हैं। कोई प्रोडक्शन मैनेजर बनते हैं, कोई क्लाइंट सर्विसिंग बनते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगता है तो आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट आपको इंटर होना चाहिए पहले। आप पहले इन हो जाएंगे, इवेंट इंडस्ट्री में आप आ जाएंगे तो आपको खुद से खुद आपका स्ट्रेंथ के बारे में पता लगेगा। ठीक है, आपको घर बैठे या आपको कहीं पर घूम कर पता लगने वाला नहीं है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक सीखेंगे नहीं, तो आपको स्ट्रेंथ आपको पता नहीं लगेगा कि आप क्या कर सकते हैं, किसमें आप अच्छे हैं। नेक्स्ट आपका वेबसाइट क्रिएशन कोर्स। देखिए इस कोर्स में आपको वेबसाइट बनाना सिखाया जाएगा कि वेबसाइट किस तरीके से बनाया जाता है।
मान लीजिए आप अपने किसी कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी के लिए वेबसाइट बनाना हो, या मैं तो सजेस्ट करूँगा या अपने खुद के कंपनी जब स्टार्टअप कर रहे हैं तो खुद से ही वेबसाइट बनाए। मैंने भी खुद से वेबसाइट बनाया था और काफ़ी सारा उस वेबसाइट के थ्रू लीड्स आए थे, क्लाइंट आए थे मेरे पास। तो वेबसाइट बनाया कैसे जाता है इवेंट के लिए, वेडिंग इंडस्ट्री के लिए, वो भी मैंने आपको बताया किस तरीके से वेबसाइट के लिए डोमेन एंड होस्टिंग परचेस करना होता है। डोमेन होस्टिंग होता क्या है वो भी मैं बताया हूँ इसमें। वर्डप्रेस के थ्रू आपको पूरा वेबसाइट बनाना है, पूरा डिज़ाइन करना है आपको। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है वेबसाइट बनाना, बट इसको फॉलो करेंगे इस कोर्स को तो आप पूरा अच्छे से वेबसाइट बनाना अभी सीख जाएंगे। किसी कंपनी के लिए बनाकर आप वहाँ से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट डेवलपिंग का कोर्स का भी काफ़ी अच्छा खासा चार्ज होता है, बट यहाँ पर आपको अफोर्डेबल फीस में रखा गया है। तो आप अपना बिजनेस के लिए भी अपना खुद का जब स्टार्टअप करेंगे तो अपना वेबसाइट बनाएं। उसके बाद वेबसाइट बना लिए हैं तो उसके बाद आपको क्लाइंट लाना चाहिए। तो क्लाइंट लाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है फेसबुक एड्स। जो मैंने फेसबुक एड्स के माध्यम से 1000 से भी ज़्यादा मैंने लीड जनरेट किया था, जो मैं आपको लाइव आपको मैं शो करने वाला हूँ। 1000 से भी ज़्यादा मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो जाकर आप देखेंगे। मैंने फेसबुक एड्स के माध्यम से 1000 से ज़्यादा लीड जनरेट किया था, जितने से 50 से भी ज़्यादा हमने काम किया हूँ, लीड को क्लोज किया हूँ, उसके साथ हम लोगों ने काम किया हूँ। बाकी फेक होते, ज़्यादातर फेक भी आ जाते हैं कुछ फेसबुक एड्स के माध्यम से। कुछ किसी ने फिलअप कर दिया फॉर्म, बट उसको कुछ करना नहीं है। बहुत लोगों का मतलब वो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या इनका रेट है, क्या इनका बजट है, बट आपको समझ रहे, आपको 50 के आसपास आप क्लाइंट लेकर आ रहे हैं, आप उसके साथ आप डील कर रहे हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है नंबर, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका बिजनेस निकल पड़ता है। फेसबुक एड्स के माध्यम से आप अच्छे से क्लाइंट लेकर के आ रहे हैं, वेडिंग क्लाइंट, एनिवर्सरी के क्लाइंट, बर्थडे के क्लाइंट, बिग बजट क्लाइंट, स्मॉल बजट क्लाइंट आपके पास लीड आएंगे। तो भी हमने बताया कि फेसबुक किस तरीके से वर्क करता है, फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है, फेसबुक बिजनेस पेज जो होता है, जो मैं आपको एक वीडियो बनाया हूँ डेमो सेशन के पास, तो उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फेसबुक पेज बना के उसमें अपना फॉलोअर इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसमें आपका फॉलोअर इंक्रीज़ करने से आपका पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे। एंड पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है वो सारा कुछ हमने बताया। फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करना एंड अपना फेसबुक एड्स के माध्यम से सेल्स को इंक्रीज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक को लेकर आना, क्योंकि ट्रैफिक नहीं आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेंगे कि आपका कोई बिजनेस भी स्टार्टअप हुआ है या कोई आपका बिजनेस भी है, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं है, आपको बताना होगा। तो क्या किस तरीके से पता चलते हैं, फेसबुक एड्स के माध्यम से आपको एड्स रन करना होता है, जिसको मार्केटिंग भी कहते हैं। हम लोग मार्केटिंग नहीं करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कोई कंपनी है। तो वेबसाइट को हम लोग कंपनी के जरिए प्रमोट करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है कि फॉलोअर्स को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है फेसबुक पेज का, वो भी हमने बताया। ज़्यादा से ज़्यादा लीड कैसे लेके आना फेसबुक एड्स में, एंड लुक अलाइक ऑडियंस एंड कस्टम ऑडियंस के बारे में मैं बताया हूँ आपको। रीमार्केटिंग एड्स, मान लीजिए एक टाइम में आपके पास आया बट वो आपके क्लोज नहीं कर पाया, तो उसको फिर रीमार्केटिंग एड्स करना होता है ताकि उसको बिलीव हो आपके ब्रांड के ऊपर। तो वो भी हमने बताया कि रीमार्केटिंग एड्स कैसे वर्क करता है। फिर आपको लास्ट में आपको एक पूरा फिनिशिंग टच दे दूंगा ताकि जिससे आपको समझ आए कि फेसबुक एड्स किस तरीके से वर्क करता है, एंड ओवरव्यू भी। तो बहुत ही कमाल का कोर्स है फेसबुक एड्स। आप खुद का यदि स्टार्टअप किए हैं या आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप फेसबुक एड्स के माध्यम से, मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सारा आपको लीड्स आने वाला है, काफ़ी सारा, क्योंकि वहाँ पर टारगेट ऑडियंस जो होता है आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का वेडिंग को आप प्लान करते हैं, वेडिंग प्लानर है, तो डायरेक्ट आप वेडिंग प्लानर जो जिसको नीड है, जो उनका वेडिंग होने वाला है, जो इंगेज्ड है, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। जिसको मान लीजिए आप एक मेहंदी आर्टिस्ट है बट उसको आपको टारगेट करना है वेडिंग प्लानर को, तो उसको भी कर सकते हैं। आप एक आर्टिस्ट फील्ड से बैकग्राउंड से, तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो फेसबुक एड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने इवेंट क्लाइंट को आप टारगेट कर सकते हैं फेसबुक एड्स के माध्यम से। फिर आपको है कि इवेंट इंडस्ट्री में या वेडिंग इंडस्ट्री में आपको जॉब कैसे ढूंढना है। ज़्यादातर लोगों को तो जॉब ही नहीं मिलते हैं कहते हैं, बट मैं वो भी बताया हूँ कि जॉब मिलते कैसे हैं। पहले तो आपको रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा, रिज्यूम बनाते कैसे हैं। फिर आपको एक जॉब के लिए प्रिपेयर करवाऊंगा कि जॉब में क्या क्या आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं, ज़्यादातर क्या क्या आपके बेसिक आपके सवाल पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू में। फिर नेक्स्ट आपका है कि आपको जॉब ढूंढना कहाँ से, किस किस प्लेटफॉर्म से आपको जॉब ढूंढना, तो वो भी हमने बताया है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको और एक चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा, वो है ऑल इंडिया इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री डेटाबेस। मतलब ऑल इंडिया का जितना भी इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का डेटाबेस है वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। जो डेटाबेस का नंबर है 29,000 डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो एक्सेल सीट के फॉर्मेट में होगा, जो ऑल ओवर इंडिया में का डेटाबेस होगा, जिसमें आपका इवेंट प्लानर भी होंगे, ऑर्गेनाइजर होंगे, मैनेजमेंट होंगे, जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, ठीक है।
उसमें आपका जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसमें क्या क्या रहेंगे, कोई कंपनी का नाम भी रहेगा, एड्रेस रहेगा, सिटी रहेगा, पिन कोड रहेगा, स्टेट रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारा कुछ बाकायदा आपका सारा कंपनी का हम लोग डिटेल्स आपको 29,000 आपको सेंड करेंगे। इससे के कारण होगा क्या, मान लीजिए आप बेंगलोर में आपको एक इवेंट करना है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके आप बात करके उनके साथ क्लोज करके उनके साथ मिल के आप कर सकते हैं। लाइट वाले चाहिए, कोई साउंड वाला चाहिए आपको, देखिए आपको एक्सेल सीट से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि आपका कोई मुंबई में आप रह रहे या दिल्ली में रह रहे, किसी भी सिटी में रह रहे, तो वहाँ पर किसी को जॉब के लिए भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बात कर सकते हैं। 5-10 कॉल लगाने से आपका काम बन सकता है, आपको बात कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको जॉब मिलने का चांसेस हो जाएगा। एक दूसरा आपका है, सेकंड आपका कि आपका बिजनेस जो है आपका पूरा पैन इंडिया आपका इन्वॉल्व हो सकता है। पूरा पैन इंडिया में आप अपना बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रह के बट आपको बम्बई में कोई इवेंट को प्लान करना है या वहाँ पर आपको स्टार्टअप करना है, बट आपको वेंडर नहीं पता है, वेंडर आपको नहीं पता है, तो वहाँ से क्या करेंगे आप, अब उस डेटा में बम्बई के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वेंडर या कोई इवेंट प्लानर मिल जाएंगे, तो उसके बारे में नंबर निकाल के उनको कंपनी के बारे में थोड़ा सर्च करके आप उनके साथ बात करके आप कर सकते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। देखिए डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में हम लोगों ने पूरा जितने सारे कोर्स हम लोगों ने बनाया है, 10 कोर्स है हमारे, वो सारा कुछ इंक्लूड रहेगा, आपको सारा कुछ इंक्लूड रहेगा। हो सकता है कि आप एक एक करके कोर्स करना नहीं चाहते, आप पूरा पैकेज में लेना चाहते, तो पैकेज के लिए भी हम लोगों ने कोर्स बनाया है डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स, जिसमें आपको पूरा का पूरा 10 कोर्स मिलेंगे, ऑल कोर्स इंक्लूड रहेगा। 5 मंथ का वक्त मिलेगा आपको। 84 प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेंगे, 84 मतलब सारे जितने भी कोर्स के प्री रिकॉर्डेड वीडियो सारा आपको मिल जाएंगे। 29,000 इवेंट मैनेजमेंट का जो डेटा बेस है वो भी प्रोवाइड होंगे, प्लस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा। सर्टिफिकेट हमारा काफ़ी वैल्यूएबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा सर्टिफिकेट का है, क्योंकि आप किसी भी कहीं पर जॉब ढूंढने जाएंगे या कहीं पर किसी भी कंपनी में आप दिखाएंगे तो उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, एमएसएमई से रजिस्टर्ड है एंड आईओएस से सर्टिफाइड है। फिर अबाउट इवेंट ज्ञान। इवेंट ज्ञान देखिए क्या, इवेंट ज्ञान इंडिया का सबसे फर्स्ट ऑनलाइन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स है, जो कम्प्लीटली फोकस करता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है, ताकि आपका जो भी इस फील्ड में जो आना चाहता है, जो कैरियर बनाना चाहता है, जो इस फील्ड में नहीं भी आना चाहता है, उसको कैरियर तो बनाना है किसी फील्ड में जाके, तो इस फील्ड के माध्यम से आप बना सकते हैं अपना को। तो इवेंट ज्ञान हमारा रजिस्टर्ड है एमएसएमई से, आईओएस से, तो हमने पहले ही बताया हूँ, ताकि आपका जो सर्टिफिकेट है काफ़ी वैल्यूएबल होगा, जहाँ पर आपका एमएसएमई एंड आईओएस का आपका प्रमाणित रहता है हमारा। तो हमारा आईओएस एमएसएमई से परमिट है हमारा इंस्टीट्यूट को, क्योंकि आईओएस जो है वो क्वालिटी डिपार्टमेंट देखता है कि इस इंस्टीट्यूट का क्या क्वालिटी है, उसके बाद ही सर्टिफाइड होता है आईओएस। और एमएसएमई जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो संस्था है उनसे रजिस्टर्ड है। ठीक है, और आईएएफ जो है आपका वो आईएसओ का ही एक पार्ट है जो प्रोवाइड करते हैं, जिसके इससे भी हमारा प्रमाणित है हमारा इंस्टीट्यूट इवेंट ज्ञान। एंड हमारा स्पेशलिटीज़ क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मानिए 75% प्रैक्टिकल एंड 25% थ्योरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होता है कि आपको बोर कर देना है, एकदम जो आपको नीड है उसी को ही प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको लेक्चर दे के हमको बोर कर देना है, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस नहीं होता है। जो ऑफलाइन होते ज़्यादातर वो एक्चुअल में लेक्चर देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है लेक्चर नहीं देना है, हमको आपको पूरा प्रैक्टिकली आपको नॉलेज को शेयर करना है, ताकि आपको इसको काम में लगा सके। काफ़ी अफोर्डेबल फीस है, बिगनर है आप, कुछ नहीं आता, जीरो है, पूरा एक्सपर्ट बनने का ताकत रखता है इवेंट ज्ञान से। आप कोर्स को परचेज करते हैं, पूरा ताकत रखता है कि आप एक अच्छा एक्सपर्ट बन के निकलेंगे और अपना खुद का एक जॉब ढूंढ सकते हैं, या खुद के स्टार्टअप करना चाहते हैं स्टार्टअप भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इस फील्ड में जुड़े रहने के लिए, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं आप करना चाहे तो, बट आपको इस इंडस्ट्री में पहले आना होगा, बात वही है, क्योंकि आपको घर बैठे घूम के आपको तो पता नहीं लगेगा। इस इंडस्ट्री में आएंगे, इस इंडस्ट्री के लोगों से मिलेंगे तो पता चलेगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है इवेंट इंडस्ट्री। आपको थोड़ा खुद से भी स्टडी करेंगे, खुद से भी थोड़ा आप मेहनत करेंगे कि इवेंट मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है इवेंट मैनेजमेंट, तो आपको खुद ही इंटरेस्ट आ जाएगा, खुद ही आप कोर्स परचेज करेंगे, खुद ही आप इस फील्ड में आना चाहेंगे, क्योंकि इतना ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है ये। क्योंकि अभी जो जितना भी यूथ पीढ़ी है, जितना भी है लोग, अभी नया जनरेशन के सब इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको एंटरटेनिंग भी आपको मिलेगा, आपको मेहनत भी मिलेगा, आपको नए नए कल्चर के साथ मिलना घुलना, नए सिटी में घूमना, नए वेन्यू में घूमना, साथ में काम भी करना, साथ में पैसे भी कमाना, सारा कुछ इस इंडस्ट्री में है। इन्वायरमेंट भी बहुत ही अच्छा है इस इंडस्ट्री का, जो काम करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा।
आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड करना ही है। आपको फुल कैरियर एंड बिजनेस सपोर्ट मिलेगा। मान लीजिए आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आपको बिजनेस सपोर्ट मिलेगा। आधा अधूरा कर लिया है तो बिजनेस सपोर्ट आपको करेंगे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ नहीं रहेगी। पूरा आप कोर्स कंप्लीट कर ले, फिर बिजनेस सपोर्ट भी मिलेगा आपको, कैरियर भी का आपको किस तरीके से आगे बढ़ाना उसके लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। आप वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम वीडियो है आपके पास। कभी भी आप इस वीडियो को देखें, कभी भी डिलीट नहीं होगा। कहीं और जाएंगे, किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं आप, या किसी और इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रहे, बट वो लाइफ टाइम कोर्स प्रोवाइड करेगा या नहीं वो तो हमें नहीं पता। बट हमारा क्या है कि आपको लाइफ टाइम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो आपको बस लाइफ टाइम रहने वाला है, कभी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कोर्स सर्टिफिकेट। कोर्स सर्टिफिकेट में आपको देख लीजिए, हमारा जो ये सर्टिफिकेट है, हम लोग इस तरीके का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। एंड बेनिफिट क्या है सर्टिफिकेट का? पहला तो आपको गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड है। सेकेंड, आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा लाइफ टाइम तक। वो आपको कहीं पर भी किसी इंडस्ट्री में जा रहे सर्टिफिकेट का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा MSME से रजिस्टर्ड है एंड ISO से सर्टिफाइड है। आप ISO क्या होता है वो भी आप गूगल में थोड़ा मेहनत कर सकते हैं। ISO क्या होता है, MSME क्या होता है, क्यों ये प्रमाणित करते हैं, वो भी आप पता कर सकते हैं। क्योंकि आपको कोई छोटी मोटी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इवेंट ज्ञान, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है इवेंट ज्ञान। ताकि हम लोगों ने ISO से सर्टिफाइड होना बहुत मुश्किल की बात होती है। हर कोई किसी को ISO से सर्टिफाइड नहीं करवाते हैं। ये बड़े बड़े कंपनी को सर्टिफाइड मिलता है, जैसे आपका सेंचुरी प्लाई हो गया, वो ISO से सर्टिफाइड है। बाटा कंपनी जो है वो ISO से सर्टिफाइड है। इस तरीके की कंपनी सर्टिफाइड है, तो मतलब उस लेवल का हमारा इवेंट ज्ञान इंस्टीट्यूट है। एंड आपका हमारा कुछ स्टूडेंट है जो इवेंट ज्ञान से कोर्स कंप्लीट किए हैं, उसको सर्टिफिकेट मिला है, वो आप देख सकते हैं, लाइव है आपके पास। हम लोग कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग सर्टिफिकेट जो है उसके घर में कुरियर करवाते हैं, उनके एड्रेस पे वो लोग रिसीव करते हैं, देख लीजिए। तो हम लोग कोर्स कंप्लीट कराने के बाद साथ में हम लोग सर्टिफिकेट जो देते हैं घर तक जाते हैं। घर में जाने के साथ ये अपना कुछ स्टूडेंट हैं हमारे, जो ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट के तो मैं इमेज यहाँ पर लगा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो 1000 के आसपास हमारे स्टूडेंट हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका है कि इवेंट मैनेजमेंट को कौन कर सकता है। इवेंट मैनेजमेंट कोर्स को कोई भी कर सकते हैं, चाहे इंजीनियर फील्ड का हो, CA हो, कॉमर्स हो, आर्टिस्ट बैकग्राउंड हो, कोई भी लैंग्वेज का लोग कर सकता है। जिसको हिंदी आता है वो भी कर सकता है, क्योंकि क्लाइंट डील आप हिंदी में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपको आना है तो ही करना है, ऐसा नहीं है। गुजराती लैंग्वेज हो, पंजाबी लैंग्वेज हो, जो भी आपका लैंग्वेज हो, आप किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो आप कर सकते हैं कोर्स को। कोई भी जेंडर का कर सकता है, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, हाउस वाइफ हो, हस्बैंड हो, किसी को इस फील्ड में आना चाहता है, कोई आपका साइड से अपना कैरियर को बिल्ड करना चाहता है तो कर सकता है। एक्स्ट्रा आपको नॉलेज आपको मिल जाएगा इस कोर्स को करने से, क्योंकि आपका एक कोर्स तो हमारे में नहीं है इवेंट ज्ञान में, कितना 10 कोर्सेज हम लोग का है, जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मोबाइल एप्लीकेशन। देखिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग पोर्टल है, जो हर स्टूडेंट को आपको इसमें आपको वीडियो आपको एक्सेस मिल जाएंगे। जैसे आप कोर्स को परचेज़ करते हैं, कोर्स को जैसे ही परचेज़ करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो आपके मेल पे आपको एक लॉगिन ID एंड पासवर्ड चला जाएगा, जिसको आप लॉगिन करके आप अपना सारा वीडियो देख सकते हैं। हमारा ऐप्स के माध्यम से पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा और सारा वीडियो आपका यहीं पर है। आपको एक कम्युनिटी भी मिलेगी, कम्युनिटी को आप से कुछ भी आपको कम्युनिकेशन करना है इवेंट ज्ञान के साथ तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाके इवेंट ज्ञान टाइप करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये आपको लोगो मिलेगा, ये लोगो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये हमारा ऐप्स है, इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले इंस्टॉल करके आप फीचर देख ले, फीचर देख के आप वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐप्स के माध्यम से भी पेमेंट होता है, या आप eventgyan.com पे जाके वेबसाइट विजिट करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से पहले आप ऐप्स इंस्टॉल करके आप देख ले किस तरीके से ऐप्स है हमारा, उसके बाद आप पेमेंट करें, पूरा आपको कोर्स आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम जीत कुमार है और मैं साथ में एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं इवेंट ज्ञान को मैं पूरा डायरेक्ट करता हूँ और साथ में मैं इवेंट के साथ सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, जो JK इवेंट के नाम पे है। मेरा खुद का ऑन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो काफ़ी सालों से मेरे 7 साल से प्लस आपका मेरा खुद का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का सर्विस प्रोवाइड हूँ JK इवेंट के नाम पर। वो भी आप गूगल पर जाकर JK इवेंट देख सकते हैं। तो वो हमारा सर्विस प्रोवाइड कंपनी है और इवेंट ज्ञान जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ से हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं।
तो हम लोगों ने काफ़ी सारा इवेंट प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी। 100 से भी ऊपर हम लोगों ने इवेंट प्लान कर चुके हैं, वेडिंग एंड कॉर्पोरेट मिला के 100 से भी ज़्यादा वेडिंग एंड कॉर्पोरेट मिला के। वेडिंग को ज़्यादा हम लोग करते हैं, कॉर्पोरेट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट इवेंट है, ये वेडिंग इवेंट का एंट्री है आपका, ये वेडिंग इवेंट का है। ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए थे वेडिंग में, रशियन जिसको कह सकते हैं, वेडिंग इवेंट है ये भी वेडिंग इवेंट है, ये वेडिंग प्लानिंग इवेंट है। बहुत बिग बजट वेडिंग थे ये। इसको हम लोगों ने पूरा कंपनी जो है हम लोग का पूरा इसको सजावट किया था, डेकोरेशन किया था। ये भी वेडिंग प्लानिंग इवेंट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज है एक तरफ आपका फ़ोटो बूथ लगा हुआ है। हमारे जेके इवेंट कंपनी ने इसको हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। एंड ये हमने रवि किशन के साथ एक इवेंट किया था, यहाँ पर पूल पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया था। तो हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट किए हैं। हम लोग के साथ आप जुड़ेंगे तो पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा और साथ में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या क्या आप किस तरीके से पूरा इवेंट को आप हैंडल करेंगे, ठीक है। एंड हाउ टू इनरोल, आप इनरोल कैसे करना है, इनरोल करना कैसे, आपको इनरोलमेंट प्रोसेस में बता देता हूँ। पहले विजिट करना होगा eventgyan.com पे, eventgyan.com आप गूगल पे जाकर सिंपल सर्च करेंगे, आपको आ जाना है। इनरोल नाउ का बटन आएगा, इनरोल नाउ करना है। हर कोर्स का हर एक फ़ीस अलग है, वो आपको वेबसाइट पे आपको मिलेंगे क्या इस तरीके का क्या कोर्स फीस है। आपको डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स परचेज करते हैं, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स लेंगे तो सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो पूरा डिटेल्स वहाँ पर है, ठीक है। फिर आपको वहाँ से पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको साथ में ही आपको रिसीव मिल जाएगा मेल पे जैसे रिसीव मिलेगा साथ में ही आपको वहाँ पर एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भी मिल जाएगा मेल पे ही, जो आप उस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को आप प्ले स्टोर पे जाकर गूगल पे जाके आप इवेंट ज्ञान को आप इंस्टॉल करेंगे ऐप्स को, वहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाया हूँ, टाइप इन गूगल फॉर इवेंट ज्ञान। आपको गूगल पे जाके इवेंट ज्ञान टाइप करना, फर्स्ट वाला जो है हमारा, इसको जाके आप यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट करेंगे eventgyan.com। उसके बाद आपको वेबसाइट आ जाएगा, वेबसाइट पे जाके आपको इनरोल नाउ का बटन पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको मेल पे जाएगा उनको यहाँ पर इनपुट करना है। करने के बाद आपको सारा कोर्स एक्सेस हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर से पहले आप ऐप्स इंस्टॉल कर ले, वहाँ पर आप जाकर सारा कुछ आप देख ले, ऐप्स का फीचर देख ले, फिर वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले आप वेबसाइट विजिट कर ले, वेबसाइट पे पूरा डिटेल्स है हमारे कोर्स के बारे में पूरा आप देख ले। और आपको जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सर्टिफिकेट हमारा पूरा कोर्स करने पर ही है। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे उसी में सर्टिफिकेट है। कोई स्पेसिफिक एक कोर्स करते हैं इवेंट मैनेजमेंट का या वेडिंग प्लानिंग का या एडवर्टाइजिंग का, उसमें सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड पूरा कोर्स आप कंप्लीट करते हैं इवेंट मैनेजमेंट का, तो आपको पूरा डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स का आपको पूरा सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ठीक है। एंड आपका कोर्स प्राइस क्या है, कोर्स प्राइस आपको जानना है तो आपको वेबसाइट विजिट करना होगा। वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको कोर्स प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि कोर्स प्राइस हमारा अपग्रेड होता है, कभी आपको डिस्काउंट ऑफर में आता है। तो करंट सिचुएशन में आपको क्या जानना है, आपको क्या हमारा कोर्स प्राइस है, तो आपको eventgyan.com पे जाकर विजिट करें, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था हम लोगों का। तो आपको कुछ भी डाउट हो हमें कॉल कर सकते हैं, 8420515983 पे कॉल कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो हम आपको क्लियर करेंगे, और जल्दी से जल्दी इस कोर्स में आप लोग आए, हम लोग एक साथ मिलकर सब काम करेंगे। एंड आपको भी कैरियर बनाना है तो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। और इवेंट मैनेजमेंट के बारे में खुद से थोड़ा स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा क्या है, क्योंकि आपको भी लगेगा कि इवेंट मैनेजमेंट क्या है, क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये इंडस्ट्री, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसमें अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में भी जानेंगे तो आपको काफ़ी आश्चर्य होगा देखकर कि इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल होती है इवेंट मैनेजमेंट में जो काम करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलना, बड़े बड़े वेन्यू विजिट करना, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, एंड नए नए कल्चर के लोगों के साथ मिलना, कभी गुजरातियों के साथ मिलना, कभी बंगाली के साथ मिलना, कभी मारवाड़ियों के साथ मिलना, क्योंकि वेडिंग में हर तरह हर कल्चर का होता है। फिर कॉर्पोरेट में भी हर तरह के लोग मिलेंगे, हर कंपनी के लोग मिलेंगे, आपको हर तरह का सेटअप अलग होता है, हर कुछ नए सीखने को मिलता है। बहुत ही मज़ेदार इंडस्ट्री है, आपको पूरा मज़ा आएगा सीख के इस कोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।